हाय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले कुछ सवाल सबका थ्योरी बताया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि नहीं नहीं, आप सवाल को थ्योरी बताते हैं लेकिन इसका सवाल सॉल्व नहीं होता है, इसलिए मैं एक सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। जैसे क्या बोल रहा है, पहला सवाल देखिए कि ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट एज गिवन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, विच फील्ड हैज ए लार्ज एरिया। अब इसमें देखिए इसका मेजरमेंट ए स्क्वायर जो है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है हम लोग एक साइड 60 मीटर है, और उसका एक रेक्टेंगल है जिसका एक लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर। यदि इसका हम लोग ब्रीथ रहता है पता रेक्टेंगल का, इसका ब्रीथ तो हम लोग बता देते हैं कि भाई इसका एरिया निकाल के इससे का एरिया निकाल के ये बता देते कि किसका एरिया ज़्यादा है। अभी मेरे पास इसका रेक्टेंगल का ब्रीथ नहीं है, इसीलिए उसको हम ये नहीं बता पाएंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इसका ब्रीथ क्या करना निकालना पड़ेगा। इस सवाल में देख लीजिए क्या बोला है, इसके दोनों का क्या है कि पेरीमीटर सेम है। तो देखिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड मीटर। ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, तो 80 मीटर प्लस बी मीटर। देख लीजिए अब यहाँ से 2 को 4 को आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट देंगे। तो ये कितना होगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 मीटर माइनस 80 मीटर, और ये बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 40 मीटर। अब देखिए अब स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए। जैसे स्क्वायर का है, इसका एरिया कितना निकलेगा 36 मीटर गुने 36 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी रेक्टेंगल को हम लोग क्या क्या बताया एल इंटू बी लेते हैं, तो रेक्टेंगल का 40 मीटर और ये 80 मीटर, तो 8 चौक 32 मीटर, मतलब 3200 मीटर इसका स्क्वायर है। तो दोनों में से किसका एरिया बड़ा है, हम लोग देखेंगे स्क्वायर का एरिया बड़ा है, क्योंकि इसका 3600 मीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं और आसानी से ऐसे सवाल को बना सकते हैं। अब कुछ सवाल और देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। देखिए इसका मेजरमेंट इधर देख रहे हैं कि इसका एक गार्डन है, उसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है, और एक घर का टोटल गार्डन है, टोटल जो प्लॉट है उसका एक स्क्वायर शेप में है। इसका 20 मीटर 25 मीटर और ये भी 25 मीटर, मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, उसके अंदर एक का घर बना हुआ है, तो और उसके जो ग्रीन कलर का ये भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसमें गार्डन है। तो बोल रहा है कि एक गार्डन बना लगाने में उसको कितना मीटर खर्चा होता है, 55 रुपया होता है पर मीटर स्क्वायर खर्चा होने में। तो पूरा एरिया है उसमें कितना पैसा खर्चा हो जाएगा बनाने में, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे कि गार्डन का पूरा प्लॉट का एरिया कितना है। प्लॉट का एरिया 25 गुने 25 निकालते हैं, तो इसका प्लॉट का एरिया तो 25 गुने 25 कितना हो गया, तो ये 5 25 और ये 2, और 2 के बाद कितना आता है 3, 3 दूना 6, क्या हो गया 600 मीटर स्क्वायर। किसका निकला, ये पूरा प्लॉट का, ये जो पूरा भाग है इसका ये निकल गया। अब गार्डन ये हाउस जो बना है, हाउस कितना निकल जाएगा, तो हाउस निकल जाएगा डायरेक्ट लंबाई और चौड़ाई गुना करेंगे, तो 15 दूना 30, 30 मतलब 300 मीटर, तो 300 मीटर। अब इसमें 600 मीटर में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। 325 मीटर क्या निकल गया, किसका स्क्वायर, ये जो ग्रीन वाला भाग है ना, इसका एरिया निकल गया 325 मीटर। और 325 मीटर देख लीजिए ये है, और हम लोग को पता है कि इसका 1 मीटर को खर्चा करने में 55 रुपया होता है। 355 25 मीटर है, इसको गुना करने पे कितना होता है, तो 55 से गुना करते हैं
तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15, 1 16, तो 5 2 6 1, तो कितना पैसा खर्चा होता है? 5 7 8 1 7 1, मतलब 17,875 रुपया इसको क्या क्या हो जाएगा? गार्डन लगाने में खर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है? द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द end as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of the diagram. द गार्डन, ये गार्डन का डायग्राम का लेंथ दिया है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक जैसे कैप्सूल के टाइप का है, उसका हम लोग लेंथ दिया हुआ है कि कितना? 20 मीटर। ठीक है, अब इसका लेंथ 20 मीटर दिया है और ये साइड में क्या बना है? एक क्या बनाया हुआ है? हाफ सर्कल बनाया। तो 2 हाफ सर्कल मिलके कितना बनाएगा? एक हाफ सर्कल। एक सर्कल 2 हाफ हाफ बना के कितना बनाएगा? एक सर्कल। तो मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, इतना इधर से और इधर का लेंथ कितना हो जाएगा? तो पूरा 20 है, तो 20 में से ये 7 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 13। तो ये बच गया 13, और नीचे 13 है तो ऊपर भी 13, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। अब 26 प्लस अब मान लीजिए उसका हाफ सर्कल, एक 2 हाफ सर्कल हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि 2 हाफ सर्कल हो गया तो एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 गुने 22/7। और हम लोग को पता है कि 7 कितना है, देख लीजिए इसका रेडियस कितना है। देखिए रेडियस मतलब क्या कि इसका इसका देखिए ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये कितना डायमीटर है? डायमीटर 7 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? मतलब 3.5। तो 3.5 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 3.5 को लिख देंगे तो मान लीजिए यहाँ पे इसको 10 लिख दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, और ये कैंसिल हो गया। तो 26 और ये 22 कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 48 मीटर। इसका क्या है? 48 मीटर इसका क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। कैप्सूल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 48 मीटर। यदि हम इसका क्या निकालना है?